Hello students, welcome to High Tech Institute of Technology. Today we are going to talk about database management system, and database management system comprises of two words, database and management system. So what is database? Database is a collection of database is a collection of related data, which means RDBMS. Database is of two types, structured and unstructured. Structured is, for example, IRCTC. जब हम लोग बात करते हैं IRCTC की, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपनी टिकट्स को बुक करते हैं ट्रेन बुकिंग के टाइम पे, जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो हम उसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं IRCTC का। जब हम लोग ट्रेन के टिकट्स बुक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है जिसमें हमारी कुछ रोज होंगी एंड कुछ कॉलम्स होंगे। तो ये जो डेटा है ये रिलेशन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं IRCTC की, तो हमारे पास जो IRCTC के डेटाबेस में जो डेटा होगा वो किस टाइप से होगा कि हमारी जो ट्रेन नंबर्स क्या हैं, ट्रेन्स की डिटेल्स क्या हैं, जिन यूजर्स ने पहले से टिकट्स बुक करे हैं उनकी डिटेल होगी, जो यूजर्स अभी विजिट किया है, जिन यूजर्स ने अभी विजिट किया है वेबसाइट पे उनकी डिटेल्स होंगी। तो हम इसमें बात करते हैं किसकी, रिलेशन की। तो हम लोग जब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि हमारा जो डेटा होगा वो एक रिलेशन में होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड की, अभी जैसे हमने बताया कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होगा। अब अगर मैं बात करूं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेब पेजेस। तो वेब पेजेस में क्या होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वेब पेजेस में अगर पहली बार यहाँ फोटो आई है, तो वेब पेजेस क्या है, बेसिकली हमारे फोटोज का, वीडियोस का, टेक्स्ट का, सबका कलेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूँ वेब पेजेस में, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि अगर मेरा एक फोटो यहाँ पे आया है, उसके बाद बहुत सारे टेक्स्ट आ गए, उसके बाद कोई मेरी वीडियो चल गई, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि नेक्स्ट वाले वेब पेज में भी ऐसा होगा। हो सकता है नेक्स्ट वाले वेब पेज में यहाँ से टेक्स्ट हो, फिर फोटो हो और उसमें वीडियो ही ना हो, तो वो क्या होता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ऐसे ही जब हम इसकी दूसरी टेक्निकल टर्म की बात करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम की, तो अभी जैसे मैंने बताया कि IRCTC में जब मैं ट्रेन के टिकट्स बुक करूंगी, हो सकता है मैं उसको कैंसिल भी कर दूं, हो सकता है कि मुझे उसमें कुछ चेंजेस भी परफॉर्म करने हो जाए। यूजुअली तो चेंजेस नहीं करते, बट अगर हम बाकी डेटा की बात करें, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डेटा मैंने लिखा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम डेटा उसमें फिल करते हैं वो हमारा रॉन्ग हो सकता है, या हमसे कोई बाय मिस्टेक चीज उसमें एडिट हो गई है या गलती से डल गई है। तो हम उसमें क्या करते हैं, उस केस में उसको मॉडिफाई भी कर देते हैं। तो जो हमारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जो ये ऑपरेशंस होते हैं, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। बहुत सारे ऑपरेशंस और भी होते हैं, जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे इंसर्ट, अगर मुझे कहीं पर डेटा इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज मुझे यूनिवर्सिटी में डेटा इंसर्ट करना है, मैंने अपना नेम डाल दिया, यहाँ पे मैं अपना कोर्स डाल दूंगी, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल दूंगी। तो ये सब जो डेटाज होते हैं ये किस में आएंगे, हमारे इंसर्शन में, कि अब मैं अपना डेटा इंसर्ट कर रही हूँ। लेट्स सपोज मेरा ये वाला डेटा गलत हो गया और मुझे यहाँ से ये डिलीट करना है, या मुझे कुछ इसमें मतलब दिक्कत होगी और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फ्रेशली फिर से ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज मुझे डिलीट नहीं करना, मेरा यहाँ पे नेम था, कोर्स था और मेरा जो एड्रेस था वो है, लेकिन मेरे एड्रेस में बाय मिस्टेक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं क्या करूंगी, उसको पूरा ना डिलीट करके थोड़ा सा अपडेट कर दूंगी। तो ये जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ये किसके थ्रू होंगे, हमारे DBMS के थ्रू होंगे। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो हमारा DBMS है और फाइल सिस्टम है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS। जब हमारे पास फाइल सिस्टम था, हम लोग अपने डेटा को फाइल्स में स्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरीज, तो हमें DBMS की जरूरत क्या पड़ी, अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो जैसे हमारा फाइल सिस्टम था, उसमें क्या होता था,
हमारे फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता था वो होता था हियरार्किकल ऑर्डर में। हियरार्किकल ऑर्डर में होने के बाद इसमें बहुत सारी डायरेक्टरीज होती थी, सब डायरेक्टरीज होती थी जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते थे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हमने फाइल सिस्टम छोड़ के अपना DBMS को चूज किया। अब इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमारे हार्ड डिस्क में, USB ड्राइव्स में, हर चीज में मतलब ऐसा हमारा डेटा स्टोर हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अब लेट्स सपोज ये मेरा फाइल सिस्टम है और ये मेरा DBMS है। DBMS में होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब जैसे मेरा फाइल सिस्टम में था मैं ही यूजर हूं और मैं ही सर्वर हूं, तो मेरा एक सर्वर होगा जिसको मैं एक्सेस कर रही हूं जाके। लेकिन DBMS में क्या होता है कि जो मेरा सर्वर होगा वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे होगा, मुझे नहीं आइडिया कि मेरा जो सर्वर है वो कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे यूजर्स हैं वो मल्टीपल हो सकता है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर n। मुझे नहीं आइडिया कि कितने यूजर हैं और मुझे नहीं आइडिया कि मेरा जो सर्वर है वो कहाँ है। ये कहाँ होगा? एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे होगा, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे होगा। अब जो मेरा फाइल सिस्टम है उसमें मुझे आइडिया रहता है कि मेरा सर्वर कहाँ पे है और मैं डायरेक्टली अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर देती हूँ। ठीक है, तो हम इसमें प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे फाइल सिस्टम में 1 KB डेटा चाहिए, लेकिन जो मेरा ओवरऑल डेटा है वो है 25 KB। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेस करूं 1 KB ऑफ डेटा इन फाइल सिस्टम, तो मेरे पास क्या होगा कि जितना भी 25 KB ऑफ डेटा है वो पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी मेरी सर्चिंग होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी और जो मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही है वो अननेसेसरीली हो रही है। मतलब मुझे डेटा चाहिए 1 KB और मेरे पास उठ के आ रहा है 25 KB, तो ये तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई थी? अच्छा, फर्स्ट अगर हम इसमें बात करें डेटाबेस में, तो हमारा जो यूजर होगा वो सर्वर के लिए एक क्वेरी लिखेगा, SQL में लिख सकता है या बाकी लैंग्वेजेस भी होती हैं। SQL में एक क्वेरी लिखेगा तो उसके पास अपना डेटा उठ के आ जाएगा, वहां से वो एक्सेस कर सकता है कितना डेटा, जितना वो चाहे। लेट्स सपोज उसको 1 KB डेटा चाहिए 25 KB में से, तो वो 1 KB डेटा भी ले सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई डेटा सर्च करना है किसमें, फाइल सिस्टम में, तो मुझे उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ये उसमें मैंडेटरी है। अगर मुझे उसकी लोकेशन पता होगी तभी मैं उसको डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। लेकिन DBMS में क्या होता था, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरा सर्वर कहाँ है, तो मुझे लोकेशन कैसे पता होगी। तो इसका एक मेजर ड्रॉबैक था कि इसमें लोकेशन की प्रॉब्लम आती थी कि मुझे लोकेशन पता होनी चाहिए किसमें, फाइल सिस्टम में। थर्ड आता है कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब होता है कि जो मेरे मल्टीपल यूजर्स हैं मेरे, अब आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास पर्सनल अपना सर्वर है तो ठीक है, मैंने उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स हैं और वो सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होता था कि प्रॉब्लम्स होती थी उसमें, और हमारा ऐसे चांसेस होते थे कि जो हमारा डेटा है वो इनकंसिस्टेंसी में प्रोवाइड हो सकता है हमें। ठीक है, मतलब सर्वर हमें इनकंसिस्टेंट डेटा भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग DBMS पे स्विच हो गए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे रीड ऑपरेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो इन सब चीजों को ध्यान रखती है। जैसे रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रीड में प्रॉब्लम होगी, रीड में प्रॉब्लम होगी, राइट में प्रॉब्लम होगी। तो उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम लोग कोर्स आगे बढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो कंकरेंसी, अभी हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कंकरेंसी में क्या होता था। कंकरेंसी का मतलब है कि मल्टीपल यूजर्स हैं, तो अगर मैं फाइल सिस्टम में बात करूं तो इनकंसिस्टेंट डेटा आ सकता है मेरे पास, और अगर मैं DBMS की बात करती हूं तो इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अब फोर्थ आता है सिक्योरिटी। अगर मैं DBMS की बात करूं तो DBMS में जो सिक्योरिटी होती है वो होती है रोल बेस्ड सिक्योरिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइल सिस्टम की तो उसमें कोई रोल बेस्ड सिक्योरिटी नहीं होती। लेट्स सपोज अगर मैं यूनिवर्सिटी का डेटा उठा के देखती हूँ या एक कॉलेज का डेटा उठा के देखती हूँ, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, यहाँ पे फैकल्टीज भी होंगी, फिर उसके बाद हो सकता है डीन हो। ठीक है, तो ये हमारे रोल बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यूजर हूं, मैं स्टूडेंट हूं एक, तो मुझे कोई ऐसा डेटा तो नहीं चाहिए होगा जिसमें डीन का, मतलब इसमें बात कर लेते हैं सिक्योरिटी में, तो ये होती है हमारी रोल बेस्ड सिक्योरिटी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया है स्टूडेंट का, मतलब कॉलेज का एक मैंने डेटा ले लिया, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो मुझे ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा डेटा मेरे पास उठ के आ जाना चाहिए, वो तो हमारा सिक्योरिटी थ्रेटनिंग हो जाता है फिर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो फाइल बेस्ड सिस्टम में मेरे पास कोई रोल बेस्ड सिक्योरिटी नहीं होती, जबकि DBMS में मेरे पास रोल बेस्ड सिक्योरिटी होती है। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक कॉलेज का डेटा उठाया, तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डेटा जो होगा वो स्टूडेंट तक सीमित रहे, मतलब स्टूडेंट को जितना डेटा चाहिए वो सिर्फ उतने को एक्सेस कर सके। अब अगर मेरे पास डीन का डेटा है तो वो स्टूडेंट के किसी काम का नहीं होगा, है ना, सिक्योरिटी पर्पसेस के
हिसाब से। अगर जो मेरे पास फैकल्टी की पर्सनल डिटेल्स हैं या जो भी डेटा है तो वो भी स्टूडेंट्स के मतलब का नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट्स तक रहे, जितना डेटा स्टूडेंट्स को एक्सेस करना है वो स्टूडेंट्स तक रहे, जितना डेटा फैकल्टीज को एक्सेस करना है वो फैकल्टीज तक रहे, राइट। जैसे लेट्स सपोज मैंने अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना डेटा फिल कर सकते हैं, अपना डेटा फिल कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज नेम, कोर्स, एड्रेस और कुछ भी अपना डेट वगैरह फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसको मॉडिफाई करने की, तो जो मॉडिफाई करने की अथॉरिटी है वो सिर्फ फैकल्टीज के पास रहे। तो ये जो अथॉरिटी है ये स्टूडेंट्स तो नहीं ले सकते, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, कोई रोल बेस्ड सिक्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जैसे मैंने फैकल्टीज को सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए अथॉरिटी दिया तो वो फैकल्टीज के पास ही रहेगी, राइट। ये हो गई सिक्योरिटी की बात। अब मैं बात करती हूँ रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी का मतलब होता है ड्यूप्लीकेसी। तो ड्यूप्लीकेसी मतलब ड्यूप्लीकेट डेटा। मैं बात करूं फाइल सिस्टम में, तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर मैंने अपना डेटा कोई ड्यूप्लीकेसी में स्टोर कर दिया, लेट्स सपोज ये मेरी फाइल 1 है, ये मेरी फाइल 2 है और इसमें मैंने सेम डेटा स्टोर कर दिया, लेट्स सपोज x y y, सेम डेटा एकदम मैंने स्टोर कर दिया। तो इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप रिडंडेंट डेटा को सेव नहीं कर सकते। बस कितना चेक होगा कि ये जो फाइल नेम्स हैं ये आपके चेंज रहे। जैसे लेट्स सपोज ये F1 है और ये F2 है, तो मैं इसको क्या करूं, F1 करके मैं इसको सेव नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया, इसको F1 कर दिया और इसको F2 कर दिया, तो मैं वो भी सेव कर सकती हूँ। सेम डेटा है तो क्या होगा, मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरीली मैं मेमोरी को एक्वायर कर रही हूँ। तो क्या होता था, ये भी एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी, जबकि हमारा जो DBMS है उसमें हम रिडंडेंट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, राइट। अभी हम इसके बाद इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार। अब हम लोग बात कर लेते हैं DBMS के आर्किटेक्चर की। DBMS का आर्किटेक्चर 2 टाइप का होगा, 2 टियर एंड 3 टियर। अगर मैं 2 टियर की बात करूं तो 2 टियर आर्किटेक्चर में जो मेरा क्लाइंट है और डेटाबेस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। अब इनके बीच में, क्लाइंट के और डेटाबेस के बीच में एक API लगी होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो इंटरफेस क्या करता है, यहाँ से मेरी क्वेरी आएगी कि मुझे डेटा ये एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल XYZ मुझे डेटा अपना एक्सेस करना है, तो ये जो इंटरफेस होगा ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस के साथ। और जो इसमें क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, जो भी मेरी क्वेरीज हैं जो जनरेट की गई हैं क्लाइंट के थ्रू कि मुझे ये डेटा एक्सेस करना है, तो वो जो क्वेरीज हैं वो प्रोसेस कहाँ होती हैं, डेटाबेस में। फिर डेटाबेस, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा इंटरफेस है ये किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है हमारे DBMS से, JDBC के थ्रू, ODBC के थ्रू, किसी भी तरीके से, और किसी भी लैंग्वेज में जो हमारी क्वेरीज हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी हाई लेवल लैंग्वेज से जो क्वेरी जाएगी वो यहाँ पे जाके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो भी क्वेरीज हैं वो उनकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, DBMS में डायरेक्टली होगी, ठीक है। अब DBMS यहाँ से क्या करेगा, जो भी हमारे डेटा का एक्सेस की डिमांड आई है वो उस डेटा को उठाएगा, इंटरफेस को प्रोवाइड कर देगा। तो इनके बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, बट जो क्लाइंट और डेटाबेस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहली प्रॉब्लम आई इसमें स्केलेबिलिटी की और दूसरी प्रॉब्लम आई इसमें सिक्योरिटी की। तो जो स्केलेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स हैं और वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि कोई भी बीच में लेयर नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आई थी वो आई थी हमारे सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में कैसे, कभी भी अगर मेरा क्लाइंट है और वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा है तो मे बी ना कि हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं लूज हो सकता है या कोई डेटा जो है इनकंसिस्टेंट प्रोवाइड हो सकता है हमारा। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पसेस होते थे क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो ये हमारी 2 प्रॉब्लम्स आई थी, किसकी, स्केलेबिलिटी की और सिक्योरिटी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर की। 3 टियर आर्किटेक्चर होता 2 टियर आर्किटेक्चर की तरह ही है, लेकिन इसमें जो एक लेयर है बिजनेस लेयर वो ऐड ऑन हो जाती है। हमारा जो इंटरफेस है वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो किसके पास जाएगा, सबसे पहले बिजनेस लेयर के पास जाएगा। अब यहां से मेरी क्वेरी आई, यहां तक पहुंची, अब जो क्वेरी प्रोसेसिंग है वो डेटाबेस में ना होकर कहां होगी, बिजनेस लेयर या एप्लीकेशन सर्वर पे होगी, ठीक। तो ये मेरी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी दोनों को बढ़ा देता है। अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इसकी लो थी, लेकिन जो मेंटेनेंस होगी यहां पे कितनी होगी, हाई मेंटेनेंस होगी देन 2 टियर, ठीक है। तो ये किस में अच्छा था, ये मेंटेनेंस के मामले में अच्छा था, और ये किसके मामले में अच्छा है, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे कितने भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मतलब एक
तो ये किस में अच्छा था, ये हमारा मेंटेनेंस के मामले में अच्छा है, और ये किस मामले में अच्छा है, हमारा स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के मामले में अच्छा है। यहाँ पे जो क्वेरी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, डीबीएमएस में होती है। क्लाइंट और डेटाबेस डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, बीच में क्या होता है, इंटरफेस। इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 टियर की, तो 3 टियर में क्या होता था, क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में एक नई लेयर होती थी, बिजनेस लेयर, जो कि हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग और ये सब वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करती थी। जो भी डेटा आएगा, जो भी क्वेरी आएगी, वो पहले बिजनेस लेयर तक जाएगी। बिजनेस लेयर उस क्वेरी को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डीबीएमएस तक पहुंचाएगी। फिर डीबीएमएस से जो भी डेटा की डिमांड हुई थी, जिसकी भी क्वेरी हुई थी डेटा की, वो डेटा उठ के बिजनेस लेयर के पास जाएगा, और फिर बिजनेस लेयर से अगेन कहाँ जाएगा, हमारे क्लाइंट के पास जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या होता था, इसमें स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी लो होती थी, लेकिन इसमें स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी हाई होती है। जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमारे जो यूजर्स हैं वो, मतलब हमारे पास एक, तो इसमें हमारा क्या आता है कि स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी इसमें इश्यूज थे, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो मेंटेनेंस है वो एक इशू है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।